पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 10th के लिए तो 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देता है, ध्यान दीजिएगा, हरदम देते रहता है। मतलब 2 से 3 तो निश्चित रहता है। जैसे कोरोना काल में 5-5 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से पूछा है। ये प्रेपोजिशन क्या है, संबंध बोधक अव्यय क्या है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, कहेंगे अ preposition is a word। क्या पढ़ेंगे? अ preposition is a word और group of words used before a noun, used before a noun, noun, pronoun और नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज काहे लिए? तो टू शो डायरेक्शन, दिशा दिखाने के लिए। टाइम, प्लेस, समय बताने के लिए, स्थान बताने के, लोकेशन, लोकेशन बताने के लिए, स्पेशल रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स यानी संबंध बताने, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। साफ साफ लिखा हुआ है, बेहतर ढंग से आप लोग भी बनाइए इसको और लिखिए। मैं हिंदी में लिखता हूं, ठीक है। प्रेपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह है। कहेंगे कि प्रेपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह है। प्रेपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा सर्वनाम, जो किसी संज्ञा सर्वनाम, जो किसी संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश या संज्ञा वाक्यांश से पहले आता है, ठीक है। और दिशा आकर क्या करता है? दिशा, समय, स्थान, दिशा, समय, स्थान, या फिर कहेंगे
स्थानिक स्थानिक संबंध, स्थानिक संबंध दिखाता है, दिखाता है, या कहेंगे व्यक्त करता है। ठीक है, किसी वस्तु के लिए भी इसको पेश किया जाता है, कह सकते हैं कि किसी वस्तु के लिए भी इसे पेश किया जाता है, यानी किसी वस्तु से परिचय कराने के लिए भी इसे पेश किया जाता है। ठीक है, तो यह है प्रीपोजिशन। अब समझने की बात है, जैसे मैं कहूं कि देयर इज अ बुक, और मैं बोलूं ऑन द टेबल। बाबू एक नाउन है, जस्ट देखो इस नाउन के पहले आकर यह भी एक नाउन है जिसका संबंध बता रहा है कि कोई वस्तु माने कोई चीज़ है, जो किताब है जो किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, उससे संबंध को बता रहा है। तो इसका काम यही है प्रीपोजिशन का, कि किसी प्रीपोजिशन वह शब्द है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर उसी वाक्य में शामिल दूसरे नाउन से संबंध को व्यक्त करता है। इतना नहीं लिखना है, सामान्य चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर उसी वाक्य में शामिल दूसरे नाउन से संबंध को व्यक्त करता है। सामान्य तौर पर इसको आप कह सकते हैं। वैसे प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, मैं एक एक करके आपको प्रीपोजिशन को पढ़ाऊंगा। उन प्रीपोजिशन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो आपको क्लास 10th में पूछे जाते हैं। चलिए, तो प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं। सामान्य प्रीपोजिशन को भी कई भागों में बांटा जाता है, वहाँ नहीं चलना है हमें। हमें यहाँ प्रीपोजिशन के यूज पर बात करना। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन लिख दे क्या? एग्जाम्पल में कुछ प्रीपोजिशन को लिख लीजिए। एट, इन, ऑन, ऑफ, टू, into, from, by, with, above, across, between, among, etc। बहुत सारे हैं प्रीपोजिशन, लेकिन आपको कुछ प्रीपोजिशन बता दिए, लेकिन पढ़ाएंगे हम सबको, इतना याद रखना है। चलिए अब हेडिंग बनाते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहला प्रीपोजिशन उठाते हैं एट। वैसे इसकी हिंदी तो पर होता है,
चलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं देखते हैं। कहेंगे कि यूज टू पॉइंट आउट, यूज टू पॉइंट आउट, यूज टू पॉइंट आउट a specific time, a specific time, ठीक है, a specific time of watch। समझो, कहेंगे कि घड़ी के निश्चित समय के पहले ऐट का प्रयोग किया जाता। गौर करो बंधु, देखो आप लोग में सपोज मान लो ये घड़ी है और घड़ी है तो ऐसे चलेगा, ये 12, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेशल टाइम होता है, खास समय। तो बाबू कहीं पूछ दिया जाए 12, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 9, इसमें से कोई एक समय को दिखाया जाए, वही आप समझिए कि घड़ी के निश्चित समय है। घड़ी का स्पेसिफिक यानी निश्चित समय क्या होता है? तो जो घड़ी में दिया हुआ होता है समय। और पूछेगा कैसे? अब रहा कि सर सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा आई विल मीट यू डॉट 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 12 PM, 12 PM। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या देगा? एट, इन, बाई और फ्रॉम भी दे सकता है, टू भी दे सकता है। अब देखिए, मतलब उससे नहीं है, मतलब मेरा है कि ये बताइए कि कभी घड़ी में 12 बजता है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि जी सर 12 तो बजता है, डैट मीन्स 12 बजता है, वही स्पेसिफिक समय है। तो स्पेसिफिक समय को बताता है एट। तो यहाँ आपका आंसर होगा एट। मैं कहूँ कि द बस विल स्टॉप हेयर, द बस विल स्टॉप हेयर डॉट 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 4:45 AM करे। ये भी स्पेसिफिक ही है, क्योंकि ये भी घड़ी में बजता ही है, कहीं ना कहीं ये बजता ही है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। यानी कोई भी समय निश्चित दिया हो तो हम लोग वहाँ क्या लगा देते हैं? ऐट का प्रयोग करते हैं। तो ऐट का ये पहला प्रयोग आपने देखा, बड़ी ही आसानी से आप समझे होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं ऐट के दूसरे प्रयोग के तरफ। तो शायद अब आप भर देंगे, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे अब नहीं छूटना चाहिए, आशा करता हूं छूटेगा भी नहीं। और आशा करता हूं कि आपसे छूटेगा भी नहीं। चलिए दूसरा इसी का, ऐट का, ठीक है। कहेंगे
यूज टू indicate used to indicate a place कह सकते हैं स्मॉल प्लेस अब स्मॉल प्लेस में थोड़ी सी परेशानी हो जाता है कि सर स्मॉल किसको कहें। तो देखो स्मॉल यानी छोटा हो सकता है, जैसे आपका ग्राम हो जाए, ठीक है, क्लब हो जाए, पार्क हो जाए, घर हो जाए, समझ रहे हैं, होम होने, ये सब क्या होते हैं, ये छोटे छोटे चीज हैं, ये छोटे छोटे स्थान, ऑफिस हो जाए, ये सब क्या होता है, प्लेस होता है। तो कहेंगे कि किसी गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन को व्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे, लेकिन हाँ याद रखना हो कि स्थान भी छोटा होना चाहिए। जैसे कहेंगे कि देयर इज अ पार्टी, पार्टी लोग ऑर्गेनाइज करता है कि नहीं, डॉट डॉट द क्लब, ठीक है, क्लब चाहे क्लब हाउस होता है। अब देखो क्लब हाउस बहुत बड़ा तो नहीं होगा, आंसर आएगा इन, आंसर आएगा एट, आंसर आएगा फ्रॉम, आंसर आएगा टू। आप ऑप्शन में देंगे एट, क्या देंगे, क्योंकि क्लब हाउस एक छोटा जगह है। मैं कहूं देयर वर 100 of there were hundreds of people, hundreds of people dot 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 the park, पार्क भी बहुत बड़ा जगह थोड़े होता है, तो यहाँ भी क्या लगेंगे, एट लगाएंगे। आपने देखा कि एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसको भी देखिए लीजिए। used to indicate an activity, एक्टिविटी कोई क्रियाकलाप हो रहा हो, यानी किसी गतिविधि को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहेंगे कि किसी क्रियाकलाप यानी गतिविधि को बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है।
कोई गतिविधि, जैसे ही laugh my acting, दे देगा at in by to। अब बताइए कि माई एक्टिंग क्या है, कोई क्रियाकलाप है कि नहीं। एक देखो, आई एम गुड, आई एम गुड डॉट डॉट ड्राइंग, ड्राइंग अ पोर्ट्रेट। अब यहां भी एट इन बाई टू। देखो दोनों ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्रियाकलाप है, कुछ बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं और कोई एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप को बताता है एक्ट। इसीलिए हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, एट को लगा देंगे। एट यहाँ क्लियर हुआ, बात समझ रहे हैं। देखो ये 3 चीज है, मैं पहला यूज आपको यहां पर बता दिया। अब जैसे 3 प्रेपोजिशन पढ़ा दूंगा तो एक छोटा सा टेस्ट अरेंज करेंगे इसी पर, ठीक है। क्वेश्चन में लिख कर दूंगा और आप बताएंगे क्या आंसर होगा किसमें। तो नीचे बॉक्स में आप लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 11th का ये पहला प्रेपोजिशन का वीडियो था, इसमें अब दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा और पांचवा। 5 वीडियो देंगे, 5 में ही से 5 नंबर आपका आ जाएगा। बस इसको सिर्फ क्या करना है, देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है। देखते देखते आपको क्या आएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। इसको कुछ करना नहीं, एक बार धीरे धीरे इसको नोट बना लीजिए पढ़कर। दूसरे बार में जब इसको देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, 3 से 4 बार देखेंगे, प्रीपोजिशन क्लियर। और दुनिया के हर एग्जाम में प्रीपोजिशन पूछा जाता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है आपके लिए, इसलिए इस पर गौर करेंगे। और फिर जो पार्ट 2 आ रहा है आएगा, उसमें आपको हम देंगे इन और ऑन। ये था एट, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन था। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।